Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 23 of class 4th NCERT EVS and the chapter name is Pochampalli. Now let's begin with me. Vani and Prashad live in a village called मुक्तापुर. तो वानी और प्रसाद जो है वो एक गांव में रहते थे जिसका नाम था मुक्तापुर. Their home is always filled with the bundles of a bright color threads. और उनका जो घर था उनके यहाँ हमेशा आपको इतने ब्राइट कलर्स के थ्रेड्स मिलते थे. उनका घर जो है वो पूरी तरीके से इन थ्रेड्स से भरा हुआ था. Their mother and father and everyone else in the family are viewers. और उनकी फैमिली में चाहे वो माता हो या पिता हो या फिर जो भी उनकी फैमिली में लोग हैं वो सारे व्यूअर्स थे. अब व्यूअर्स क्या होते हैं? बेसिकली व्यूअर्स जो है आप यहाँ पर देख सकते हो ये है व्यूअर्स. ये क्या करते हैं? ये थ्रेड से बेसिकली जो कलरफुल थ्रेड्स होते हैं उससे बनाते हैं साड़ी, उससे बनाते हैं कपड़ा. और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि हाउ दे आर एक्चुअली मेकिंग अ साड़ी. नाउ द व्यूइंग दैट दे डू इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल. और जो वो व्यूइंग कर रहे हैं मतलब जो भी वो कपड़ा बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और बहुत ही स्पेशल होता है. नाउ मुक्तापुर विलेज इज़ इन पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ अ तेलंगाना. तो बेसिकली आप अगर यहाँ इंडिया का मैप देखेंगे तो ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है आपका तेलंगाना. और तेलंगाना के पोचमपल्ली टाउन के अंदर आता है मुक्तापुर विलेज. नाउ मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस टाउन आर व्यूअर्स. और ज़्यादातर जो बेसिकली अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो बेसिकली इसके अंदर फैमिली होती है मतलब यहाँ की जितने भी लोग फैमिली वाले रहते हैं सो वो ज़्यादातर काम क्या करते हैं? वो व्यूअर्स ही होते हैं. उनका काम क्या है? वो बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो कि व्यूइंग करके मतलब फाइबर्स को व्यू करके वो फैब्रिक बनाते हैं. मतलब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि तो ये इन तरह के थ्रेड्स को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं और उसके बाद इससे वो एक पूरा फैब्रिक एक पूरा कपड़ा बनाते हैं. सो after that that is why the special cloth that they view is called as पोचमपल्ली. बिकॉज ये कहाँ पर रहते हैं? ये पोचमपल्ली टाउन के अंदर रहते हैं. तो इसलिए जो भी कपड़ा यहाँ पर बनता है जो स्पेशल क्लॉथ यहाँ के लोग बनाते हैं उस क्लॉथ को हम बोलते हैं पोचमपल्ली. तो ये उनके प्लेस के ऊपर नाम दिया गया है. सो नाउ द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ के जो गांव वाले हैं ये बहुत टाइम से यही काम करते हैं मतलब व्यूइंग का काम ही कर रहे हैं. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न व्यूइंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. और जो वानी और प्रसाद है उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा है? उन्होंने सीखा है अपने बड़े बुजुर्ग से जो उनके एल्डर्स थे. उन्होंने ये काम वहाँ से सीखा है. नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ स्कूल. तो जब भी ये अपने स्कूल से आ जाते थे तो वानी और प्रसाद जो है वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे. एंड दिस व्यूइंग रिक्वायर्ड अ हार्ड वर्क. और ये जो व्यूइंग की प्रोसेस है जिसमें कि आप कोई फैब्रिक बना रहे हो ये इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली व्यूइंग. और इवन अगर व्यूइंग का जो प्रोसेस है उससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स आते हैं और उसके बाद आप जो है व्यूइंग तक पहुंच पाते हो. सो हेयर प्रोसेस से पहले आपको क्या क्या करना होता है? सबसे पहले थ्रेड को जो है वो मार्केट से परचेज़ करना होता है. थ्रेड को उसके बाद उसको क्या करना होता है? वॉश करना होता है. फिर उसको दोबारा से लपेटा जाता है और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उसको सुखाया जाता है. फिर व्यूइंग मशीन के अंदर उसको लगाया जाता है और ये सारी प्रोसेसेस के बाद जाकर कहीं हमको एक कपड़ा या फिर कोई भी साड़ी वगैरह जो है बनती है. और इस सब में बहुत टाइम लगता है बेसिकली. तो इट इज़ अ ह्यूज प्रोसेस और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और पैसा इतना नहीं मिलता है. सो नाउ फ्रॉम अ थ्रेड टू अ क्लॉथ. तो अब देखते हैं धागे से कपड़े तक का क्या सफ़र है. फादर ब्रिंग बंडल ऑफ अ थ्रेड फ्रॉम अ पोचमपल्ली टाउन. तो जो पोचमपल्ली टाउन है वहाँ से जो इसके फादर होते हैं बेसिकली वानी के फादर है वो क्या करते हैं? वो वहाँ से लाते हैं धागे, थ्रेड्स लाते हैं थ्रेड पोचमपल्ली टाउन से. उसके बाद मदर देन पुट दीज थ्रेड इन अ बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन.
और उसके बाद जो मम्मी होती है जब वो थ्रेड बाज़ार से आ जाते हैं घर पर, तो बॉइलिंग वाटर मतलब उबले हुए जो पानी है, पानी को उबाल कर उसमें वो थ्रेड्स को क्या करती है, वॉश करती है, ताकि अगर बाज़ार में कोई भी गंदगी उस पर लगी है, डर्ट है या स्टेन है, तो वो सब चीज़ें रिमूव हो जाए। आफ्टर दैट देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद अ ब्राइट कलर। और उसके बाद सब लोग जो है उन थ्रेड्स को जब वो गर्म पानी में उबल जाते हैं, तो उसके बाद वो उसमें उस डाई करते हैं बेसिकली, ताकि बेसिकली क्या हो, वो जो वाइट कलर के थ्रेड्स थे वो बहुत ही ब्राइट कलर, बहुत ही प्यारे कलर्स उसमें आ जाए। आफ्टर दैट दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू अ बंडल्स। और फिर उन धागों को सुखाया जाता है और उसके बाद उन्हें बंडल्स में रोल किया जाता है गोल गोल करके। जैसे आप देखते हो ना कि जैसे थ्रेड की जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हो, तो ये क्या है, ये रोल करके बेसिकली आपको जो आपका थ्रेड है उसे अच्छे से रोल करके यहाँ पर रखा हुआ है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय करना पड़ता है आपको मार्केट से थ्रेड, फिर जो भी उसमें डर्ट है, जो भी वेस्ट है, स्टेन है, तो उसको फिर मम्मी क्या करती है, बॉईल करती है सिंपल वाटर में। आफ्टर दैट स्टेनिंग की जाती है, वहाँ पर कलरिंग की जाती है, डाइंग जिसको हम बोलते हैं, डाई किया जाता है। जब थ्रेड डाई हो जाते हैं तो उनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उनको दोबारा से इस तरह से रोल में लपेटा जाता है और फिर यहाँ लोम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम क्या करते हैं, कोई भी कपड़ा बनाते हैं तो इस लूम से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये थ्रेड्स लगाए जाते हैं और फिर यहाँ से आपके साड़ी हो या कोई भी कपड़ा हो वो स्टार्ट हो जाता है बुनना। सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, तो हमने थ्रेड को ड्राई कर लिया और उसको बंडल्स में रोल कर लिया। नाउ दीज बंडल्स आर देन पुट इनटू अ लॉम एंड द क्लॉथ इज वूवन। तो इसको जो ये थ्रेड्स थे उनको यहाँ पर लगाया गया और फिर वूवन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया। अब सिल्क क्लॉथ एंड द सिल्क साड़ी आर वोवन फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड। अगर आपको सिल्क का कपड़ा बनाना है या फिर आपको सिल्क की साड़ी बनानी है तो आप सिल्क थ्रेड का यूज़ करोगे, और अगर आपको कॉटन का कपड़ा बनाना है, कॉटन की साड़ी बनानी है या बेडशीट वगैरह बनानी है तो आप कॉटन थ्रेड का यूज़ करोगे। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। और ये जो लूम है बेसिकली, ये जो इंस्ट्रूमेंट है लूम, इसमें बहुत सारी नीडल्स होती है। आफ्टर दैट द साइज एंड द नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। और आपको जिस भी तरीके का डिज़ाइन चाहिए उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इन नीडल्स का साइज और नंबर चेंज कर सकते हो। द व्यूवर्स वीव द ब्यूटिफुल पोचमपल्ली साड़ी इन अ ब्राइट कलर। और ये जो व्यूवर्स होते हैं जो साड़ियों को बेसिकली बनाते हैं, तो वो वी करते हैं, बेसिकली बनाते हैं ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी। और ये जो पोचमपल्ली साड़ियाँ होती है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की होती है, बहुत गहरे कलर की होती है। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। और इन्हीं के लिए ये जो इनका क्राफ्ट है, मतलब ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो इतने टाइम से वहाँ पर चलता हुआ आ रहा है, उसी के वजह से ये वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। पोचमपल्ली साड़ी जो है दिस इज़ अ वर्ल्ड फेमस। और देखिए आप उस टाउन के ऊपर इस साड़ी के नाम को रखा गया है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अ क्राफ्ट इन अ डेंजर। ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू व्यू सच स्पेशल साड़ी। देखो इतनी सुंदर साड़ियाँ बनाने के लिए क्या होता है बेसिकली, तो आप देख सकते हो कि ये कितने ब्राइट कलर की होती है और इस तरीके की भी होती है और ये अलग अलग डिज़ाइन की होती है। बट ज़्यादातर अगर आप सिल्क की साड़ी देखते हो, पोचमपल्ली साड़ी, तो ज़्यादातर बहुत ही ब्राइट कलर्स की होती है। नाउ इन स्पेशल साड़ियों को बनाने के लिए बहुत ही स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है बेसिकली, एंड इट ऑल्सो टेक्स अ मैनी डेज ऑफ अ हार्ड लेबर। और बहुत दिन लग जाते हैं इस काम को पूरा करने में। मगर अगर आपको एक साड़ी बनानी है तो उसमें काफ़ी दिन की मेहनत लगती है। सो दैट इज़ वाई ये जो काम है ये थोड़ा सा हेक्टिक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक साड़ी को बनाने में इतने दिन लग रहे हैं और इतना हार्ड वर्क लग रहा है, बट स्टिल उन्हें प्राइस जो है वो अच्छा नहीं मिलता। उन्हें जब वो उसको साड़ी को बेचते हैं तो उन्हें अच्छे प्राइस नहीं मिलते, बल्कि वो साड़ी जो है सस्ते में ही चली जाती है। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। और हम ये बात जानते हैं कि जो सिल्क है वो दिन पे दिन क्या हो रही है, महंगी होती जा रही है। बिग शॉप कीपर्स गिव अ वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ी।
दो दे themselves sell them at a very high price। और जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स है, बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं बेसिकली, जो आप मॉल वगैरह में देखते हो, सो वो क्या करते हैं, वो इन लोगों से जो ये पोचमपल्ली टाउन में साड़ियाँ बनाई जाती है, इनसे कम प्राइस में साड़ी खरीद लेते हैं और फिर अपने शॉप पे बहुत ही महंगे प्राइस पे उस साड़ी को बेचा जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट जो है ये जो बिग शॉपकीपर्स होते हैं ये उठा रहे हैं, बट जो पोचमपल्ली टाउन के लोग हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं बेसिकली इन साड़ियों को बनाने में, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है और वो इतना हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, स्टिल उनको कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई मैनी व्यूअर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। तो अगर उन लोगों का इतनी मेहनत के बाद भी गुजारा नहीं होगा, वो अच्छा अर्न नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, आजकल उन्होंने ये बनाना छोड़ दिया है, वो गिव अप कर रहे हैं इस प्रोफेशन को। सो दैट इज़ वाई दे वर गिविंग अप। Now many are leaving their villages to work as a laborer in a big cities। और कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, वो अपना गांव ही छोड़कर कहीं किसी सिटीज़ में जा रहे हैं ताकि वो वहाँ पर लेबरर का काम कर सके बेसिकली टू अर्न अ मनी, क्योंकि उन्हें पैसा इतना नहीं मिलता है इस काम में। सो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। तो हम उन लोगों की एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें अच्छे प्राइस दे सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू कि अगर हम लाइक पोचमपल्ली टाउन से अगर साड़ी ले रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करा रहे हैं, सो व्हाट वी कैन डू कि अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है उस कपड़े में, तो एटलीस्ट हम कुछ प्रॉफिट उन लोगों को भी दे दें सो दैट वो इस काम को कंटिन्यू करें। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ सालों के बाद शायद पोचमपल्ली साड़ी किसी को बनानी ही ना आए और शायद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नाउ अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। और ये प्रीशियस क्राफ्ट है पोचमपल्ली साड़ी, मे बी आगे जो है अगर हम उस चीज़ को करेंगे ही नहीं, सो व्हाट विल हैपन, सब लोग भूल जाएंगे। और इवन वो लोग जो इन साड़ी को बनाना जानते हैं, अगर वो अपने छोटे बच्चों को नहीं बताएंगे या फिर उनके बच्चे उनसे नहीं सीखेंगे, सो व्हाट विल हैपन, आफ्टर 50 to 60 ईयर्स बाद ये जो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और कोई जानेगा भी नहीं कि कभी पोचमपल्ली साड़ी हुआ करती थी या वो कैसे बनती थी। Now the question answers। वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज मेम्बर। तो वानी और प्रसाद ने ये जो ब्यूटीफुल क्राफ्ट है ये अपनी फैमिली मेम्बर्स से सीखा था। When they grow up, जब वो बड़े हुए, do you think they will be able to teach their children the skill of this craft? तो जब ये बड़े होएंगे वानी और प्रसाद, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अपने बच्चों को ये क्राफ्ट सिखाना चाहेंगे? So yes, they will be able to teach the children the beautiful craft learned from their family member to their children। कि हाँ, जब वानी और प्रसाद आगे उनके बच्चे होंगे तो वो ये क्राफ्ट जो है अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाना चाहेंगे। Now this next one is, have you ever seen anybody view something on a loom? What were they viewing and where? तो क्या कभी आपने किसी को व्यू करते हुए देखा है लूम पे? तो बेसिकली अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले इंस्ट्रूमेंट देखा था जिस पे बहुत सारे धागे लगे हुए थे, नीडल्स थी, तो क्या आपने ऐसा कुछ कभी देखा है? सो येस, आई हैव सीन व्यूअर्स इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है बेसिकली जो कपड़े वाली इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े व्यूअर्स लगे हुए होते हैं जिस पे जो कि ऑटोमेटिक भी वर्क करते हैं। एंड दे वर व्यूइंग साड़ी एट अ कांचीपुरम। और वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह की जो है साड़ियाँ को बनाते हैं, व्यू करते हैं। लाइक हमें पता है कांचीपुरम साड़ी जो है वो भी काफ़ी वर्ल्ड फेमस साड़ी है। सो वो एक्चुअल में जो मैंने देखी थी व्यू करते हुए वो एक कांचीपुरम साड़ियाँ थी। नाउ द थ्रेड ऑफ अ साड़ी आर डाइड। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज़ डाइड? तो नाउ दे आर आस्किंग कि जो ये थ्रेड्स थे, इसके धागे थे साड़ियों के, इनको डाई किया जाता है बेसिकली, तो क्या और किसी भी चीज़ को भी डाई किया जाता है? सो ऑफ कोर्स जो वुलन थ्रेड्स होते हैं, जो हमारी ऊन होती है बेसिकली, उसको भी हम डाई करते हैं। बिकॉज हमने देखा था कि जो शिप थी, गोट थी, तो बेसिकली वो क्या करती है, उनके हेयर्स तो ज़्यादातर या तो ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, वाइट होते हैं, तो लिमिटेड कलर्स होते हैं। तो जैसे अगर रेड हो गया, पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, तो ये कलर्स कैसे आते हैं? जब हम क्या करते हैं बेसिकली हम उनको डाई करते हैं। तो डाई करने से हमें वो कलर मिलता है जो कि हम मार्केट में यूजुअली देख लेते हैं। इफ़ यू विजिट वानी विलेज, इट सीम्स एज
इफ़ द एंटायर विलेज इज़ व्यूइंग साड़ी, तो जब अगर आप कभी वानी के विलेज में, गांव में जाते हो, तो आप वहाँ पे ये नोटिस करोगे, आपको लगेगा कि पूरा गांव ही क्या करता है, साड़ियाँ बनाता है। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी प्लेसेस लिविंग इन अ वन प्लेस डू, तो क्या आप किसी और प्लेस को भी ऐसे जानते हो जो कि एक ही तरह का काम बेसिकली करते हैं, मतलब सारे गांव के लोग जो है वो एक जैसा ही काम करते हैं। सो यस, द पोट्री वर्क इज़ अनदर वन। जो पोट्री वर्क इज़ बेसिकली जब आप क्या करते हो, आप जो ये मिट्टी के घड़े होते हैं या फिर जो भी आप क्ले मिट्टी से बनाते हो, तो कुछ कुछ गांव ऐसे होते हैं जो कि इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वहाँ के सब लोग जो है वो सिमिलर वर्क करते हैं। दिस इज़ अ पॉट मेकिंग। यहाँ पर क्या करा जाता है बेसिकली, जो घड़े हैं या फिर जो मिट्टी की चीज़ें होती है हमारी अर्दन पॉट एंड ऑल, तो वो चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। और कुछ कुछ गांव ऐसे होते हैं, विलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये काम जो है वो उन्हें इतना अच्छे से आता है कि उनका फुल विलेज जो है उस चीज़ के लिए फेमस होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, डू दे मेक सम आर्टिकल, तो क्या वो कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं। सो ऑफ कोर्स अर्दन पॉट जो मिट्टी के घड़े होते हैं, जो गर्मियों के टाइम पे हम उसमें से पानी भी पीते हैं, या फिर कुकवेयर। कुछ लोग होते हैं लाइक अगर हम साग की बात करते हैं तो कुछ लोगों को हांडी में साग बनाना ज़्यादा पसंद होता है कंपैरेटिवली टू कोई भी हम यूटेंसिल जो हम डेली का स्टील एंड ऑल का लेते हैं। आफ्टर दैट फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है आर्टिकल बनाने की वो क्या है बेसिकली, एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आपको क्या करना है, आपको कोई भी आर्टिकल बनाना है, मतलब जैसे कि अगर आपको अर्दन पॉट बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है, तो आपका उसका क्या प्रोसेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ डो ऑफ अ फाइन अर्थ इज़ प्रिपेयर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको मिट्टी लेनी होती है, क्ले मिट्टी लेनी होती है, चिकनी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, और उसको जैसे आप आटा गूंद लेते हो उसकी तरह आप उसको गूंदते हो। जब आपका डो जो हो जाता है वो बेसिकली प्रिपेयर हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको एक वुडन व्हील पर रखते हो जिसे हम कहते हैं पॉटर व्हील भी। उसके बाद वो जो पॉटर व्हील होता है उसकी आपको जैसी भी शेप बनानी होती है, आप उसकी वैसे शेप बनाते हो। और बाय दिस वे अलग अलग पॉट या टॉय जो है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद उसको सुखाया जाता है, या तो सन की रोशनी में, या फिर उसको बेक किया जाता है। आफ्टर दैट उसको फिर कलर किया जाता है। जैसे कि आपको ने क्या किया, सबसे पहले आपने उसको गूंदा, मतलब आटे की तरह आपने मिट्टी को गूंद लिया। उसके बाद आपने उसे इस व्हील पर रख दिया, और इस व्हील पर अब आप क्या करोगे, आपको जैसे भी शेप देनी है, जैसे आप देख रहे हो ना ये हाथों से कैसे शेप दे रही है इसको, तो आपको बाउल की शेप देनी है, वास की शेप देनी है, तो आपको जैसे भी शेप देनी है आप इसकी हेल्प से, अपने हाथों की हेल्प से उसको शेप दोगे। उसके बाद जब वो बन जाए तो उसको वहाँ से आप हटा लोगे, और साइड में जैसे यहाँ पर ये घड़े रखे हैं इसको सूखने के लिए छोड़ दोगी। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आप इसको पका भी सकते हो, ड्राई करवा सकते हो, या किल्न में भी आप इसको बेक कर सकते हो। और जब हो जाए तो उसके बाद आप इस पर कलर कर सकते हो ताकि ये थोड़ा अच्छे प्राइस में बिक जाए। बिकॉज अगर आप मिट्टी के घड़े ऐसे ही बेचते हो तो कंपैरेटिवली कम प्राइस होता है, बट अगर इस पर आपने कोई ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाया है या फिर आप इसको ब्यूटीफुली कलर करोगे तो ये अच्छे प्राइस में बिक जाते हैं। नाउ डू मैन एंड वुमेन डू द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल, तो क्या जो आदमी और औरत है क्या वो अलग अलग तरह का काम करते हैं इस तरह के काम को करने के लिए। लाइक पोचमपल्ली साड़ी की बात कर लो, कांचीवरम की बात कर लो, या फिर पॉट मेकिंग की बात कर लो, तो क्या यहाँ पर जो औरतें हैं और जो आदमी हैं क्या वो अलग अलग काम करते हैं। सो नो, बोथ ऑफ देम डू द सेम वर्क टू मेक द आर्टिकल, कि नहीं यहाँ पर ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेटी नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। मैन हो या वुमेन हो वो एक ही तरह का काम करते हैं। तो अगर किसी घर में जो साड़ी है अगर वो लेडी बना रही है तो वो भी वही सारी प्रोसेसेस करेगी जो कि दूसरे घर में शायद कोई मैन बना रहा है। सो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। नाउ डू चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल, तो क्या बच्चे भी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस आर्टिकल में
को बनाने में बेसिकली। सो यस, चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग द आर्टिकल्स, कि हाँ इनके बच्चे भी इनकी हेल्प करते हैं। लाइक हमने देखा था कि वानी और प्रसाद जो है वो स्कूल से आके अपने मम्मी पापा की हेल्प किया करते थे। इन अ सिमिलर मैनर अगर किसी के यहाँ पॉट का काम करता है, क्ले का काम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने मम्मी पापा की उस चीज़ में हेल्प करते हैं। नाउ फाइंड आउट एंड राइट, टॉक टू एन आयरन स्मिथ, कारपेंटर और अ पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। अब आप क्या करोगे, आप आयरन स्मिथ, कारपेंटर और पॉटर से उनके काम के बारे में बात करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं आयरन स्मिथ की, तो आयरन स्मिथ बेसिकली यूजुअली कौन होता है, मेक अ थिंग्स मेड ऑफ आयरन, जो कि लोहे से बनी हुई चीज़ें बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कारपेंटर। कारपेंटर वो होता है जो कि लकड़ियों के आर्टिकल्स बनाता है। और हमारा पोटर कौन है, जो अर्दन पॉट या टॉय वगैरह बनाते हैं। दैट मीन्स वो जो लोहे से बनी चीज़ें बनाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, ये है आयरन स्मिथ, ये भी आयरन स्मिथ है, ये लोहे से बने चीज़ें बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं कारपेंटर। जो आपके घरों में लकड़ियों का सामान होता है, जैसे सोफ़ा हो गया या फिर टेबल हो गया बेसिकली, तो वो कौन मेक करता है, वो कौन बनाता है, वो जो कारपेंटर होते हैं वो बनाते हैं। और जो पॉटर होता है उसका काम क्या होता है, वो क्ले से ब्यूटीफुल पॉट्स बनाता है। जो मिट्टी के घड़े होते हैं या मिट्टी के बास वगैरह होते हैं, वो पॉटर बनाता है। सो हियर व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूडेड कि आयरन स्मिथ कौन होते हैं, जो लोहे से बनी चीज़ें बनाते हैं। कारपेंटर इज़ बेसिकली जो लकड़ियों से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। एंड पॉटर इज़ बेसिकली जो आपकी क्ले की जो मिट्टी होती है उससे जब वो कोई वास वगैरह बनाते हैं, दैट विल बी योर basically potter. Now the next question is where did they learn to do their work? तो इन लोगों ने बेसिकली ये काम कहाँ से सीखा। सो यूजुअली दे लर्न इट फ्रॉम द पेरेंट्स और द फैमिली मेम्बर। तो ज़्यादातर चाहे वो आयरन स्मिथ हो, कारपेंटर हो, पॉटर हो, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये अपने माता पिता से या फिर जो इनके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, ज़्यादातर ये वहाँ से यही काम सीखते हैं। तो यूजुअली लाइक अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें जो भी चीज़ें आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कौन होती है टीचर, हमारी मदर या फादर हमारे टीचर होते हैं। हम ज़्यादातर चीज़ें वहीं से सीखते हैं। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमें उस चीज़ में परफेक्शन आ जाता है जब हम उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं। तो इन अ सिमिलर मैनर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, या तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स मतलब एल्डर्स है या फिर जो आपके पेरेंट्स है, वो आपको सिखाते हैं नई नई चीज़ें। नाउ What else did they need to learn to be able to do this work? तो और क्या चीज़ उन्हें चाहिए इस काम को अच्छे से करने के लिए। So they need to be a creative, artistic and have a great imagination to be able to do this work. तो अगर हम कारपेंटर की बात करें, आयरन स्मिथ की बात करें या फिर हम करें बात पॉटर की, तो तीनों में ही क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उनकी सोच होनी चाहिए, उन्हें एक्चुअल में क्या चीज़ बनानी है। तो उस चीज़ के लिए अगर उन्हें पता है कि उन्हें क्या बनाना है, दैट मीन्स उनकी इमेजिनेशन, उनके सोचने का तरीका लोगों से थोड़ा डिफरेंट होगा। वो थोड़े से क्रिएटिव होंगे, कुछ अलग तरीके से काम करते होंगे, थोड़े से आर्टिस्टिक होंगे। सो व्हाट वी कैन से कि उनमें जो क्रिएटिविटी है वो होनी चाहिए, आर्टिस्टिक होने चाहिए, और उनका इमेजिनेशन लेवल, सोचने का जो ओरा है वो बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो वो एक अच्छे आयरन स्मिथ, कारपेंटर या फिर अच्छे पोर्टर बन सकते हैं। या फिर कोई भी वो कोई भी ऐसा काम करते हो जो कि उनके खानदान से बेसिकली चलता हुआ आ रहा है, उनका ट्रेडिशनल को दर्शाता है। नाउ हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और एनीवन एल्स? तो बेसिकली क्या वो लोग जब इस काम को सीखते हैं तो क्या वो अपने फैमिली में किसी और को भी ये काम सिखाते हैं? सो यस, they teach this work to their family members and to anyone who is interested in learning it. तो बेसिकली ये जो जो कारीगर होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये काम सिखाते हैं। और अगर किसी को इंटरेस्ट है और वो बाहर वाला है बट उसको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो वो उसको भी ये काम सिखा देते हैं ताकि ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जा सके और ये काम सीखे लोग और इसमें इंटरेस्ट दिखाए। बिकॉज व्हाट विल हैपन, अगर किसी को काम आएगा ही नहीं, सो व्हाट विल हैपन, कुछ साल बाद लोग भूल जाएंगे। बट अगर आप कोई भी काम आज आपको आता है, फिर आपके बच्चों को आएगा, फिर उनके बच्चों को आएगा, सो यहाँ से क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो काम, वो जो सीख है वो आगे पास ऑन होती जाएगी।
Now the table below has a list of a different kind of a work that a pupil do. तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के काम दे रखे हैं जो कि लोग करते हैं. डू यू नो पीपल वो डू सच वर्क. तो क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो इस तरह का काम करते हैं. एंड राइट देयर नेम्स इन देयर फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम में आप उनका नाम लिखेंगे और नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे फ्रॉम whom they have learned their work, कि उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है लाइक क्लॉथ व्यूइंग. तो क्लॉथ व्यूइंग का काम जो है प्रसाद और वानी के पेरेंट्स बेसिकली करते थे और उन्होंने ये काम अपने एल्डर्स अपने बुजुर्गों से सीखा. आफ्टर दैट यहाँ पर आता है कुकिंग. तो अगर हम बात करते हैं कुकिंग की तो मार्टिन पॉल कौन है जो कि कुकिंग का वर्क करते हैं और ये होटल उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा. उन्होंने होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से ये काम सीखा. आफ्टर दैट साइकिल रिपेयर. तो साइकिल रिपेयर जो है बेसिकली ये कौन करता था. तो राजू एंड दास है बेसिकली. तो राजू और दास जो है उनका वर्क है साइकिल रिपेयर करने का और ये काम उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से एल्डर से सीखा है. नाउ फ्लाइंग एरोप्लेन्स. तो साई प्रीतम इज़ देयर जिन्होंने फ्लाइंग स्कूल से क्या किया बेसिकली अपना एरोप्लेन को उड़ाना सीखा. आफ्टर दैट स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी. जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क है ये स्विंग का वर्क है. तो सुष्मिता इज़ देयर एक लेडी है जिसको स्विंग और एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत अच्छे से आता है और उसने ये काम अपनी मम्मा से सीखा है. नाउ सिंगिंग. युआन शंकर राजा जो है वो अच्छा सिंग करते हैं और उन्होंने ये अपने फादर से सीखा है. मेकिंग शूज़. नवीन और आदिल जो है वो बहुत ही अच्छे शूज़ बनाते हैं और उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा है. इंस्टीट्यूट इन अ फैशन टेक्नोलॉजी. फ्लाइंग काइट्स. तो ब्रिथुल जो है वो काइट्स को बहुत अच्छे से उड़ाते हैं और उन्होंने ये जो है अपने बड़े भाई से सीखा है. नाउ फार्मिंग. गणेश और रमेश जो है वो अच्छे से फार्मिंग करते हैं और उन्होंने ये काम अपने एल्डर से सीखा है. देन कटिंग हेयर. तो रुद्र और बालाजी जो है वो बालों को बहुत अच्छे से कटिंग करते हैं उनकी और उन्होंने ये काम अपने फादर से सीखा है. तो यहाँ पर आप वो नाम लिखोगे बेसिकली जिन्हें आप जानते हो वो ये काम करते हो. तो आप यूजुअली अपने आसपास ये देख सकते हो कि कोई कोई साइकिल रिपेयर वाला आपके आसपास है. कोई कुकिंग लाइक आप कुकिंग में अपने मम्मा के नाम भी लिख सकते हो. फ्लाइंग एरोप्लेन अगर आपका कोई रिलेटिव हो जो कि एरोप्लेन वगैरह उड़ाता है पायलट हो तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हो. कोई गाना गाता है तो आप उसका नाम लिख सकते हो. तो आप यहाँ पर वो नाम लिख सकते हो जो आपको यूजुअली समझ में आए कि हाँ वो ये काम करते हैं और उन्होंने वो काम कहाँ से सीखा. उसके बाद आप ये यहाँ पर लिखोगे इस टेबल में. सो इट इज़ योर टास्क. तो आप अपना टास्क खुद कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हो. आफ्टर दैट आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स और फॉर मोर वीडियोस. और यहाँ पर आपको EVS से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी. सो स्टे ट्यून विद अस.